संगीन मामले में अपराधी व सजायाफ्ता बाबा राम रहीम को फरलो के बाद अब Z+ श्रेणी की सुरक्षा देने को लेकर के मामला सामने आया है। हमारे साथ हरियाणा के जेल मंत्री हैं, उनसे जानते हैं। सर, 21 दिन की फरलो पहले दी गई, उसके बाद अब Z+ श्रेणी की सुरक्षा जो है वो दी गई है। कुछ सवाल इस प्रकार के भी उठ रहे हैं कि इस प्रकार के संगीन अपराध जो है जिसमें उन्हें अपराधी ठहराया गया है, सजायाफ्ता है, आखिर इस तरीके का ट्रीटमेंट क्यों? समझने में फ़र्क है। हमारी तरफ से कोई फ़र्क नहीं। जिस दिन हमने अरेस्ट करे थे उससे पहले ने Z+ सिक्योरिटी मिली हुई थी, अब की नहीं, बहुत पुरानी मिली हुई थी। और जब कोई आदमी जेल में चला जाता है तो वहाँ Z+ सिक्योरिटी अंदर जेल में नहीं रहती। हमारे जेल के अपने अरेंजमेंट बहुत सफिशेंट होते हैं, तो वो अंदर थे। अब जब बाहर फरलो पे आए हैं तो हमने ये ज़रूर कहा है कि भाई इन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, मतलब एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट दिए जाएं। भाई यही कहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो उनका, जब उन्हें पहले से पंजाब से कुछ खतरे थे जो पहले के नहीं थे, जब Z+ सिक्योरिटी दी गई तो वो हम कोई रिस्क नहीं ले सकते थे, इस करके वहाँ सिक्योरिटी का पूरा अरेंजमेंट है। जब तक वो बाहर हैं, बाहर जेल में चले जाएंगे तो फिर वैसे ही सामान्य जैसे पहले थे वैसे रहेंगे। क्या कोई जेल में या फिर कोई आपके माध्यम से खुफिया तंत्र से कोई फ्रेश थ्रेट भी देखने के लिए मिला था? क्योंकि पंजाब के अंदर चुनाव था और ऐसी स्थिति में ये माना जा रहा था कि चुनाव को भी वो प्रभावित कर रहे हैं बाहर आकर। ऐसा कुछ नहीं था ना। पंजाब के इलेक्शन को हमने कोई कर देखा। पंजाब के इलेक्शन पंजाब में हो रहे हैं। हरियाणा में हमारा अपना अरेंजमेंट होता है, कोई हमें इस तरीके के नहीं, ना हमें कोई इस तरीके का मैसेज था। जी। तो आगे अब किस तरीके से रहेगा? जो फरलो है उसे बढ़वाने के लिए भी उन्होंने शायद अर्जी दी है, उसको लेकर के कोई विचार लो नहीं? 21 दिन की है, जब कोई ऐसी एप्लीकेशन आएगी तो उस पर फिर कोई देखा जाएगा और नियम में ही करा जाएगा। अगर नियम में नहीं है तो नहीं होगी। और इसके बाद जब वापस जाएंगे तो फिर जैसे पहले थे, 4 साल से जेल में, कभी कोई दिक्कत थी नहीं। हाँ ठीक है, सुरक्षा के इंतजाम हमारे जो पहले रहते हैं वही रहेंगे, पर जेल में कोई Z+ ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। हमारे अपने सुरक्षा के बहुत बढ़िया, बहुत आदमी हैं, बहुत आप कह दें कि हर तरीके के खतरनाक से खतरनाक कैदी, खूंखार कैदी जेल में रहते हैं, उनको भी सिक्योरिटी सब रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर हम बात करें सर, जिस तरीके से चुनाव हुआ अभी हाल ही में, क्योंकि बाबा राम रहीम के जो अनुयायी है उनका एक अच्छा खासा प्रभाव मानते हैं जब चुनाव होता है, ऐसी स्थिति में जब पंजाब का भी चुनाव हुआ, तो क्या ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि जेल मैनुअल के हिसाब से जो फरलो दी गई वो ठीक दी गई है, या फिर इस तरीके की बातों को किसी तरीके से ध्यान नहीं रखा गया? नहीं, फरलो हर आदमी का अपना अधिकार होता है। जब 3 साल से ज़्यादा किसी की सज़ा हो जाती है तो उसे फरलो लेने का अपना राइट होता है। उन्होंने फरलो मांगी, हमने दे दी। वो पहले मांगते पहले दे देते, इसके बाद मांगते दे देते, हम उस बात को नहीं रोक सकते लेकिन थे। राम रहीम के मामले में जब फरलो की बात आती है तो जिस तरीके से, जिस मशक्क़त के साथ, जिस कहीं ना कहीं एक उपद्रव के साथ जो है उनको वापस जेल तक ले जाया गया था, हमने देखा पंचकुला में किस तरीके का घटनाक्रम रहा, काफ़ी मशक्क़त रही, आगजनी हुई। ऐसी स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी सुनिश्चित करना ज़रूरी था, तो ये कितना आसान था इस तरीके से फरलो? ये जब सज़ा हुई तब एक अलग मामला था। उसके बाद तो बाबा कई बार अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी रोहतक में भी गए हैं, मेडिकल कॉलेज में, एम्स में भी हम लेके गए हैं। एक बार इनकी मदर बीमार हो गई तब भी 24 घंटे इन्हें बाहर लेके गए। कभी कोई ऐसा नहीं था। हम अपनी तरफ से, हरियाणा गवर्नमेंट के अपने सफिशेंट अरेंजमेंट होता है, उसमें हम ले जाते हैं जैसी सिचुएशन होती है। कभी कोई ऐसे नहीं। फरलो कोई मांगेगी तो बात की बात है, अभी हमें कोई नहीं। जब जाएंगे तो वैसे सामान्य कैदी की तरह अंदर आएंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर सामान्य कैदी के तौर पर फरलो दी गई है, लेकिन जिस प्रकार से Z+ सिक्योरिटी उन्हें इससे पहले दी गई थी और जो थ्रेट्स उनको थे उसी को ध्यान में रखते हुए एक बार फरलो पर वापस आने के बाद इस प्रकार से राम रहीम को ये सुरक्षा दी गई है। चंडीगढ़ से कैमरामैन जतिन के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।